दोस्तों, क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान दो नहीं एक मुल्क होते? कैसी होती भारत की तस्वीर अगर बंटवारा ही नहीं हुआ होता? मिलकर जानेंगे परफेक्ट नॉलेज की आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे उस्मान। शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में हमेशा अपनी दुश्मनी को लेकर खबरों में रहते हैं। पिछले 70 सालों से शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जब इन दोनों देशों ने किसी न किसी वजह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर न खींचा हो। कभी कश्मीर, कभी आतंकवाद, तो कभी किसी और मसले पर एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले ये दोनों देश अपने बंटवारे के बाद से अब तक 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं, पर अभी भी इनके बीच का तनाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये दोनों देश अलग अलग ना होकर एक ही होते तो क्या होता? अगर बंटवारा ना हुआ होता तो क्या कश्मीर आज खुशहाल होता? अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो कितनी ताकतवर होती आज हमारी इंडियन आर्मी? क्या होता आतंकवाद की समस्या का? अगर पाकिस्तान बनता ही नहीं, कुछ होता ना होता, लेकिन ये दोनों देश जितना खर्चा अपनी बॉर्डर की हिफाजत में लगाते हैं, कम से कम वो सारा पैसा तो कहीं अच्छी जगह काम में आता। और सिर्फ यही नहीं, इस सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आपको कि कैसे होता भारत अगर पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ होता। सबसे पहले तो भारत एक शक्तिशाली इकोनॉमिक सुपर पावर होता। जी हाँ, अगर भारत और पाकिस्तान आज एक होते, शायद आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक होता। जहां भारत की इकोनॉमी का आकार इस वक्त 2900 बिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान इस वक्त 273 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर इन देशों की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए तो इसका कुल योग बैठता है 3173 बिलियन डॉलर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कुल इकोनॉमी से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, आमतौर पर जब भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इनमें बांग्लादेश को शामिल करना भूल जाते हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज का बांग्लादेश भी 1917 तक ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि 1907 से पहले भारत का हिस्सा था। ऐसे में बिना बांग्लादेश के ये तुलना अधूरी रही, और अगर इनमें बांग्लादेश की भी 314 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को मिला दे तो ये दायरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर तीन देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिला दिया जाए तो वो 50,000 मिलियन डॉलर के आसपास बैठता है, जो कि लगभग रूस, सऊदी अरब, ताइवान और हांगकांग के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बराबर है। दूसरा फर्क होता कि हमारी और भी ज्यादा ताकतवर मिलिट्री होती। अगर बात मिलिट्री पावर की करें तो अभी के वक्त में दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर इंडेक्स रेटिंग में 0.1025 की रेटिंग वाले भारत के पास इस वक्त 30 लाख से ज्यादा रिजर्व और एक्टिव मिलिट्री पर्सन्स है। इसके अलावा करीब 4,500 टैंक, 2,100 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 705 फाइटर प्लेन्स और 300 से ज्यादा नेवल असिस्ट हैं। वहीं दुनिया की 7वीं सबसे मजबूत मिलिट्री वाले पाकिस्तान के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 2,200 से ज्यादा टैंक, 3600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, लगभग 1300 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 355 प्लेन्स और 200 के करीब नेवल असिस्ट है। भारत और पाकिस्तान के अलावा अगर इसमें 1,60,000 की सेना, 360 टैंक, 100 फाइटर्स और इतनी ही नेवल असिस्ट वाले बांग्लादेश की ताकत को भी शामिल किया जाए तो ये ताकत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर ये तीनों देश एक रहे होते तो आज भारत की चौथी नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी फौज महाशक्तिशाली हो। खेल में भी सबसे आगे जंग के मैदान के अलावा अगर कहीं भारत और पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे को आंख दिखाते हैं तो वह है खेल का मैदान। खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान की राइवली सालों पुरानी। खेल चाहे क्रिकेट का हो या हॉकी, अगर खेलने वाली टीम भारत और पाकिस्तान की है तो खेल का स्तर अलग ही होता है। पिछले 70 सालों से इन दोनों देशों ने दुनिया को बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान 1947 में ना बांटे होते तो खेल की दुनिया में भारत का आज कुछ और ही मकाम होता। जैसे कि आज भारत के पास 2 की बजाय 3 वर्ल्ड कप होते। वहीं भारत ओलंपिक गोल्ड मेडल में 10 की बजाय 11 होते। वहीं भारतीय गोल्ड ओलंपिक मेडल्स में 28 की जगह 38 होते। और तो और भारत के पास एक नहीं बल्कि 5 हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती। जबकि अगर इसमें बांग्लादेश के हिस्से की भी कामयाबी को जोड़ दिया जाए तो ये ताकत और भी बड़ी हो जाती है। चौथा मुद्दा है कश्मीर। कश्मीर एक ऐसा शब्द है जो 1947 से ही इन दोनों देशों के लिए परेशानी बना हुआ है। तब से लेकर अब तक ये दोनों देश इस हिस्से के लिए 4 बार लड़ाई लड़ चुके हैं और दर्जनों बार इसको लेकर समझौते कर चुके हैं, पर फिर भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। एक अनुमान के मुताबिक
1988 से अब तक हमारे 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स के जवान कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते तो क्या कश्मीर वाकई इतनी बड़ी समस्या बनता? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो कश्मीर पर विवाद निश्चित ही नहीं होता। धरती का स्वर्ग यानी जन्नत कहा जाने वाला यह हिस्सा आज भी खुशहाली से भरा होता, क्योंकि तब ना भारत को 4 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती और ना हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। और जो पैसा कश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए खर्चा हुआ है वो लोगों की भलाई और विकास के लिए खर्च होता। सबसे आखिर में बात करते हैं आतंकवाद की। 21वीं सदी में भारत के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वह आतंकवाद। इस समस्या से पार पाने के लिए हमारे देश अरबों खरबों रुपया खर्च चुका है, फिर भी ये प्रॉब्लम जस की तस है। एक अनुमान के मुताबिक आतंकवाद के चलते भारत में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस परेशानी से अछूता नहीं रहा। इसके अलावा गरीबी और भूखमरी से जूझता पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद से निपटने में जाता है। खैर, हम तो यही दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, तरक्की हो, ना कि जंग। खुशहाली का रास्ता भी अमन से होकर ही गुजरता है। इसी पैगाम के साथ आज की इस वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या भारत और पाकिस्तान को जंग का रास्ता छोड़कर विकास की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? और क्या फ्यूचर में ये दोनों देश एक हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे शानदार चैनल की वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।